नमस्कार दोस्तों, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है उन्हीं के देश के अंदर, उसी के कंट्री के में। निकोलस मादुरो की आप यह तस्वीर देख रहे हैं, केवल एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि वहाँ की एक डकैती की साजिश है। वो डकैती जो लोकतंत्र को ठेकेदार बताने वाला अमेरिका को अंजाम बताया गया है। इफेक्टिव एंड पावरफुल इस प्लेस अमेरिकन, एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम में उसकी पत्नी के सामने घसीटकर बाहर निकाला गया था। इसके बाद उसकी बेशर्मी से परेड कराना, कहीं हाथों पर पट्टी बांधकर घुमाना और कहीं हाथों में कड़ी बांधकर घुमाना। यह मंजर आज दुनिया को बता रहा है कि आपके पास कितना तेल है। चाहे आपके पास जनता का वोट हो, चाहे पैसा हो, फिर भी आपकी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने साफ कह दिया कि जो अमेरिका के खिलाफ होएगा उसका अंजाम यही होएगा। उसने ये भी कह दिया कि ये कानून कायदे हैं जो कमजोर देश है उन्हीं के ऊपर लागू है, अमेरिकन जैसे विकसित देशों के ऊपर ये नियम भी लागू नहीं है। यूएन है जो कागजों तक ही सीमित है। लोकतांत्रिक बातें वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक अमेरिका का भला होता हो, वहीं तक लोकतंत्र काम करता है। उसके अलावा लोकतंत्र को अन्य अमान्य कर दिया जाता है। अमेरिका और वेनेजुला के ये बात लग जाए, लेकिन यह पूरी कहानी अमेरिका के मतलब की है, उसके गिरती हुई डॉलर की साख की है, एक कोर कॉर्पोरेटर वॉर की है। यह कहानी सिर्फ धंधे से रिलेटेड है, यह कहानी लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं रखती है। यहाँ पर सिर्फ नजर है तो खजाने के ऊपर, यहाँ पर सिर्फ खजाने के ऊपर सबकी नजर है। यह दुनिया की बिजनेस की सबसे बड़ी डील कहा जा सकता है इसको, जो अमेरिका ने अपनी बंदूक की नोक के ऊपर ये सब करवाया गया कराया है। ये सब अमेरिका का, जो अमेरिका है जो आजाद देश है उसके ऊपर बिना मतलब के मिसाइल चलाकर उसके ऊपर अत्याचार करने का कारोबार चालू कर दिया है। उसकी जो डील थी उसको कैंसिल कर दी गई थी, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया और ये सब करवाने के लिए वो मजबूर हो गया। इससे सबसे बड़ा फायदा एलोन मस्क को होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये लड़ाई केवल तेल तक ही सीमित नहीं है, ये लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है। इसके पीछे दरअसल कई कारण है। जो तेल की बात सोशल मीडिया पर चल रही है तेल तक ही सीमित नहीं है, यह बात तेल से कई आगे डॉलर की है, बात साथ की है, डकैती की है। हम आज आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को क्यों डरा दिया है कि वो आपको एक तरफ से डिजिटल गुलाम बना सकता है अमेरिका। हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका इस बात को कैसे अंजाम देता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि भारत को इससे क्या सीख मिलती है, भारत के लोगों को इस बात से क्या सीख मिलती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे देश को भी सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे देश के आसपास या अगल बगल में जो देश है उनके ही बीच में हुई घटना है। ये हम आपको बताएंगे कि वेनेजुला पर अमेरिका ने कैसे कब्जा कर लिया है। क्या वेनेजुला छोटा देश है और इतनी आसानी से हो गया कि सेना ने हथियार ही नहीं चलाया, देश में गए हुए राष्ट्रपति को हाथ कड़ी लगवा दिया, बाकी सब कुछ देश के अंदर नॉर्मल चल रहा है। उपराष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद है। वेनेजुला कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो चुटकी बजाते हुए यूं निकले और यूं आ गए, जिसके पास रूस के द्वारा दिए गए ताकतवर फाइटर जैसे सुखोई फाइटर जेट्स थे। उसके पास बेहतरीन दुनिया के ताकतवर हथियार S-30, 100, S-40, 100 जैसे हथियार मौजूद थे। उसके पास लाखों की फौज थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होने दिया कि अमेरिका ने कुछ घंटा हमला किया और कुछ घंटों के अंदर ही पूरे देश के अंदर कब्जा कर लिया। या सेना कम थी या सेना थी तो उनके पास जो हथियार थे वो काम नहीं कर रहे थे। इनके पीछे भी कई रीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाइल के अंदर तोप नहीं है, इसका मतलब ये है कि देश के अंदर ही गद्दार बैठे हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो खुफिया एजेंसी है जिसने 2025 के अंदर यही नीति अपनाई है जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ करता था। आपको याद होगा कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के बल पर हमारे देश को नहीं जीता था, बल्कि हमारे देश के अंदर जो गद्दार बैठे थे उनकी बलबूते पर ही हमारे देश को अपने अंदर कब्जा किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। उस वक्त भी मैदान के अंदर तोपें तो खूब थी, लेकिन उन तोपों को चलाया गया नहीं था। नवाब साहब को लगता था कि सेना अपने साथ है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही सेना एक दूसरे गद्दार के साथ बिक चुकी है, दुश्मन के साथ बिक चुकी है और अपना ही गद्दार इसको सेना को बेच दिया है। एग्जैक्टली वहीं पर जो हुआ था यही घटना आज वेनेजुला देश में हुआ है। अमेरिका ने 3 नीति अपनाई, जिनमें पहला है कि उसने वेनेजुला की जो नेता थे उन्हीं को खरीद लिया।
वो नेता जो कल तक अमेरिका को ही गाली दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर की गड्डियां दिखाई और वहाँ के नेताओं को अपने अंदर शामिल कर लिया, उनको खरीद लिया और उनके अंदर अपनी देश के लिए जो भक्ति थी उसको खत्म कर दिया। दूसरी जनरल, जो बड़े बड़े जनरल, सेना के जो जनरल होते उन्हीं को भी खरीद लेता है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने उन्हें क्या धमकी दी कि अगर तुम हमसे लड़ोगे तो हार जाओगे और हार गए तो हम तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, के बाद तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगे और अगर आप हमारे रास्ते से हट जाओगे तो तुम्हें लाखों डॉलर मिल जाएंगे और अमेरिका के अंदर तुम्हें अच्छे अच्छे मकान दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। फिर क्या था, वो बिक चुके थे, उन्होंने वर्दी मुल्क और अपना सम्मान खो दिया था और वहाँ की सांसदों को भी खरीद लेता और बोलता है कि तुम्हें अगले साल बड़ा पद मिलेगा। उसके बाद नतीजा क्या था? नतीजा यह था कि न तो तोपें चली, न बंदूकें चली, न वहाँ की जो सेना थी वो दुश्मन के ऊपर वार की, कुछ भी नहीं चला। देश तो केवल वहाँ के देश के अंदर जो गद्दार बैठे थे उन्हीं के कारण बैठे बैठे ही बिक गया। पता ही नहीं लगा रातों के रात कब देश बिक गया कब नहीं बिका। जैसे अंग्रेजों ने मीर जाफर को कुछ दिनों के लिए वहाँ की गद्दी पर बैठा दिए थे, वैसे ही अब वहाँ के जो नेता को खरीदा था उसको थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर बड़ा पद दे देंगे, बड़ा नेता बनाकर बैठा देंगे और उस थोड़े दिन के बाद अमेरिका पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। जो वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट सिस्टम है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो अमेरिका के जो चलता है, जो कानून कायदे चलते हैं वही वहाँ पर चलने लग जाएंगे। वेनेजुएला के किरदारों ने अपना रोल निभाया है और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करने की पूरी तरह से कोशिश की थी, लेकिन उस बार वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि अमेरिका मादुरो को हटाने के लिए कई साल लगा दिया था। एक ऑपरेशन 2020 में भी हुआ था जिसका नाम गिदोन था। तब अमेरिका ने वहाँ पर सैनिक भेजा था और बोला था कि मादुरो को पकड़ के अमेरिका ले आओ और अमेरिका की जेल में डाल दो, लेकिन उस बार डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हार चुका था। उसका जो प्लान था वो सब कुछ फेल हो चुका था। दोस्तों, वेनेजुएला के साथ जो हुआ, हमारे देश को भी यह सीखने की जरूरत है कि अमेरिका किसी के साथ कब धोखा कर रहा है और कब हमारे साथ भी कर सकता है। इसलिए हमारे देश को भी अमेरिका के साथ इतना गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए कि वही एक दिन हमारे देश के अंदर भी गद्दारी कर दे। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।